नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 मजेदार जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। पहेली नंबर 1, इनमें से असली साधु कौन है? एक गांव में सोनू नाम का व्यक्ति रहता था, जो हमेशा चोरी करता रहता था। एक दिन सोनू मास्क लगाकर बैंक पहुंच गया चोरी करने के लिए। जब बैंक का कैशियर कस्टमर को पैसे देने के लिए काउंटर के नीचे होकर पैसे निकालने लगा, तो उसी वक्त सोनू ने कैशियर के सिर में जोर से मार दिया और पैसे लेकर भाग गया। तुरंत पुलिस उसके पीछे पड़ गई। भागते वक्त सोनू को एक कपड़े की शॉप दिखाई देती है। सोनू तुरंत कपड़े की शॉप में चला जाता है। कपड़े की शॉप में एक साधु दिखाई देता है सोनू को। सोनू को आइडिया आता है साधु को देखकर। सोनू चेंजिंग रूम में चला जाता है ट्रू कॉपी साधु का भेष रखने के लिए, और हूबहू साधु का भेष रख के आ जाता है और उसी तरह बैठ जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस वाला पता करते हुए उसी कपड़े की दुकान में पहुंच जाता है, तो देखता है कि एक जैसे दिखने वाले दो साधु बैठे हुए हैं। पुलिस वाले को शंका होती है कि 2 साधु एक जैसे दिखने वाले कैसे हो सकते हैं। पुलिस वाला फिर दोनों साधु को गौर से देखने लगता है। जब तक पुलिस वाला पहचानने में लगा हुआ है कि इन 2 साधु में से असली साधु कौन है और नकली साधु के भेष में सोनू कौन है, तब तक में अगर आपको इस पहेली का सही जवाब पता है कि नकली साधु के भेष में सोनू कौन है और असली साधु कौन है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ देर के बाद पुलिस वाले को पता चल जाता है कि नकली साधु के भेष में सोनू कौन है और असली साधु कौन है। जैसे ही पता चल जाता है तो पुलिस वाला सोनू को ले जाकर जेल में बंद कर देता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार पुलिस वाले ने कैसे पता लगाया कि नकली साधु कौन है। जैसा कि आप इस सीन में 2 साधु को देख रहे हैं, पहला साधु असली है क्योंकि दूसरे साधु के नीचे पैसे दबे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनू बैंक से पैसे लेकर भागा था और वही पैसे अपने नीचे दबाए हुए था, इसीलिए पुलिस वाले को पता चल जाता है पैसे को देखकर कि हाँ, ये असली साधु नहीं है और ये चोर है। इसी तरह पुलिस वाला जान जाता है कि नकली साधु कौन है और असली साधु कौन है। पहेली नंबर 2, राहुल कैसे बचाएगा? कुछ दिन पहले राहुल की वाइफ ने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया था और स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। इसी खुशी में राहुल एक दिन घुमाने के लिए अपनी माँ और वाइफ को तालाब किनारे ले जाता है। जब तीनों लोग मस्ती कर रहे होते हैं तो उसी बीच राहुल की माँ कहती है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। घूमते वक्त राहुल की माँ का पैर फिसल जाता है और तालाब में जा गिरती है। राहुल की वाइफ उसी वक्त देख लेती है और वो भी तुरंत कूद जाती है पानी में बचाने के लिए। क्या आप इस पहेली का सही जवाब बता सकते हैं कि राहुल आखिरकार किसे बचाएगा? अपनी माँ को बचाएगा या फिर अपनी वाइफ को? अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए हम आपको बता देते हैं कि राहुल आखिरकार किसे बचाएगा। राहुल अपनी माँ को बचाएगा। जैसा कि आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने कहा था कि राहुल की वाइफ ने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया था। सोचने वाली बात है कि जब तैरना आता होगा तभी तो स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया, इसीलिए राहुल अपनी माँ को बचाएगा क्योंकि उसकी माँ को तैरना नहीं आता और उसकी वाइफ को तैरना आता है। और कुछ देर के बाद उसकी वाइफ भी निकल आती है तैरकर बाहर। इसी तरह दोनों लोग की जान बच जाती है। पहेली नंबर 3, इनमें से कौन पागल है? दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो को देख पा रहे हैं, इस फोटो में 3 लोग अलग अलग एंगल में हैं। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। इनमें एक लड़का है और 2 लड़की है। इस फोटो को गौर से देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों में से कौन सा पागल आदमी। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार इनमें से कौन पागल है। ये तीनों पागल हैं। ए, बी, सी तीनों पागल हैं क्योंकि ए नंबर का जो लड़का है वो अलमारी के कोने में पेशाब कर रहा है। कोई भी इंसान टॉयलेट में पेशाब करता है, ना कि किसी कोने में, इसीलिए ये लड़का पागल है। बी नंबर में जो लड़की है वो बुक पढ़ रही है, वो भी पागल है। कोई भी इंसान पढ़ाई बाथरूम में शावर के नीचे कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात है, इसीलिए ये लड़की भी पागल है। सी नंबर में जो लड़की है वो टॉयलेट के ऊपर बैठकर योगा करने में लगी हुई है, वो भी पागल है। कोई भी इंसान टॉयलेट के ऊपर योगा कैसे कर सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा कि कोई भी इंसान टॉयलेट के ऊपर बैठकर योगा कैसे कर सकता है? वो तो टॉयलेट करने के लिए होता है, इसीलिए ये लड़के भी पागल है। इसी तरह ये तीनों लोग पागल निकले।